दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब श्रेणी में है। एनसीआर के कई हिस्सों में गंभीर श्रेणी में एक्यूआई, कई शहरों पर प्रदूषण की परत, लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। हरियाणा में भी पॉल्यूशन से बुरा हाल है। कई इलाकों में लोगों की सांसों पर संकट गहरा गया है। तो हरियाणा में पॉल्यूशन के चलते बुरा हाल है। स्थिति जो है वो बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो सांसों पर संकट गहराया हुआ है। तो हरियाणा न्यूज आप लोगों से यह अपील करता है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके निकलिए, मास्क जरूर लगाइए। अगर आप इस पॉल्यूशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखिए, उसके बाद ही आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और साथ ही समय समय पर एहतियात भी बरतते रहिए। तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरह की स्थिति है, अभी फिलहाल अगर जरूरी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि ये पॉल्यूशन जो है वो आपकी सेहत के लिए घातक भी साबित हो सकता है। तो हरियाणा में भी इसी के चलते पॉल्यूशन से बुरा हाल है। कई इलाकों में तो लोगों की सांसों तक पे संकट गहरा गया है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। एनसीआर के कई हिस्सों में गंभीर श्रेणी में है एक्यूआई। कई शहरों पर प्रदूषण की परत है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। इसलिए हम आपसे बार बार यही अपील करते हैं कि आप खुद को सुरक्षित रखिए, खुद को कवर करके रखिए, मास्क बार बार लगाते रहिए। और साथ ही अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो समय समय पर एहतियात भी बरतते रहिए। और क्योंकि पॉल्यूशन से लोगों का बुरा हाल है, वाहन चलाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को, क्योंकि काफी ज्यादा धुआं जो है वो देखने को मिल रहा है। और चलिए अब आपको करनाल और कुरुक्षेत्र में लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं और करनाल से जुड़ गए हैं महेंद्र सिंह। गगन, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है इस बात पर चर्चा करना, क्योंकि पॉल्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। आज कितना एक्यूआई है कुरुक्षेत्र में? बढ़ते पॉल्यूशन के बीच लोग खुद को किस तरह से सुरक्षित रख रहे हैं? बिल्कुल साधना, देखिए इस समय कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तकरीबन एक्यूआई लेवल देखिए 200 जा रहा है। और पूरे हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ रहा है। देखिए हर साल इन्हीं दिनों चाहे दिवाली की बात की जाए या पराली जलाने की बात की जाए तो मुख्य कारण देखिए हम दो ही मान सकते हैं, एक दिवाली का त्योहार और एक जो किसानों के द्वारा पराली में आग लगाई जा रही है। तो उसकी वजह से एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है। और देखिए सुबह के समय में विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और जिसकी वजह से देखिए आंखों में जलन की बात की जाए, स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए या जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो दिल्ली के साथ साथ तमाम जो हरियाणा पंजाब से सटे जो इलाके हैं और उनमें जो एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा भी लगातार किसानों से अपील की गई कि पराली में आग ना लगाई जाए, लेकिन उसके बावजूद ऐसे केसेस पूरे हरियाणा के अंदर देखने को मिले। लेकिन उन किसानों के खिलाफ जो है प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई भी की गई। देखिए हरियाणा न्यूज की टीम लगातार आम जनता से ये अपील कर रही है, जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, सुबह के समय में और शाम के समय, अन्यथा घर से बाहर अन्यथा ना निकले। देखिए बच्चे और बुजुर्ग, साफ तौर पर डॉक्टरों ने हिदायत जो दी गई है कि बच्चे और बुजुर्ग अपनी सेहत का खास तौर पर ध्यान दे, क्योंकि तकरीबन देखा गया है कि जो प्रदूषण की वजह से देखिए सांस लेने में काफी दिक्कत जो है बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है। इन्फेक्शन की बात की जाए, आंखों में इन्फेक्शन की केसेस लगातार जो अस्पतालों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखिए सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। देखिए हम भी हरियाणा न्यूज की तरफ से सभी देखिए लोगों से ही अपील
करेंगे कि जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले और अपने आप को कवर करके ही निकले, मास्क का प्रयोग जरूर करें। अगर जो किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, आंखों में इन्फेक्शन की बात आती है या स्किन इन्फेक्शन की बात आती है, तो जरूर अपने पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाए जहां पर जो अपना ट्रीटमेंट जो है करवा सके। देखिए लगातार पूरे हरियाणा के अंदर पराली जलाने के केसेस की वजह से ही इस तरह की प्रदूषण देखने को मिला। देखिए दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में एक्यूआई लेवल इस तरह से लगातार बढ़ रहा है, तो विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलती है सुबह के समय में भी। और देखिए जो पेड़ पौधे उन पर भी, उनके ऊपर भी एक अलग ही परत जो पोल्यूशन की देखने को मिलती है। देखिए अभी देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा भी कहा गया, जब तक बरसात, हल्की फुल्की बरसात ना हो जाए तो मौसम के अंदर जो प्रदूषित हवाएं हैं, जो गैसेज है, वो ऐसी ही रहेगी। देखिए ऐसा माना जा सकता है जी कि जब हल्की फुल्की बरसात हो जाएगी, जो प्रदूषण की परत जो वायुमंडल में है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। जी बिल्कुल गगन, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, क्योंकि करनाल में भी इसी तरह का ही जो हाल है वो देखने को मिल रहा है, लोग वहां पर भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। किस तरह से लोग खुद को वहां पर सेफ रख रहे हैं और आज करनाल में कितना एक्यूआई है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? देखिए साधना, करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिले में एक्यूआई लेवल जो है 265 के आसपास चल रहा है, जो हालांकि ये खराब स्थिति में माना जाता है। बीते 2 दिनों में इसमें मामूली कुछ सुधार देखने को मिला, लेकिन उतना सुधार नहीं है कि जो लोगों की सेहत के लिए अनुकूल हो। अब जिस तरह से जो सुबह और शाम के समय जो दिक्कतें होती हैं कि जो स्मोक की जो चादर पूरी सड़कों पर, पूरे वातावरण में छाती है, उसका सीधा असर लोगों के ऊपर हो रहा है। डॉक्टरों की तरफ से हिदायत दी गई है कि जो लोग बाहर निकलते हैं खासकर सुबह और शाम के समय, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और आंखों में जिस तरह से धुएं का असर ना हो उसके लिए वो गॉगल्स पहन सकते हैं ताकि सीधे रूप से वो धुएं की चपेट में ना आए। ऐसे में जो सबसे ज्यादा जो समस्या है वो छोटे बच्चों को, खासकर जो स्कूली बच्चे हैं, जो इस समय सुबह के समय स्कूल जाते हैं, उनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो बुजुर्ग है जिनको सांस लेने में तकलीफ है, उनके लिए भी ये मौसम जो है काफी प्रतिकूल माना जा रहा है। जिस तरह से बात करें कि जिस तरह एक्यूआई लेवल की, तो अभी भी इसमें कुछ सुधार ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हवाओं की जो रफ्तार है वो अभी काफी मंद है और जब तक तेज हवाएं नहीं चलेगी या तापमान में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, उससे पहले इससे कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं देगी। आगामी 1 हफ्ता तक इसी तरह की मौसम की परिस्थितियां बनेगी, तो अभी तक राहत जो है मिलती हुई दिखाई नहीं देगी जिस तरह से प्रदूषण का स्तर जो चल रहा है। बिल्कुल महेंद्र। गगन, देखिए क्योंकि आप भी जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि 200 से ऊपर है एक्यूआई और सबसे ज्यादा घातक भी साबित ही हो रहा है और चीजें भी लगातार देखने को मिल रही हैं, तो क्या मुख्य वजह है? क्या पराली जलाना हम मुख्य वजह माने या फिर पटाखों का धुआं हम माने या फिर कोई और वजह है जिसके चलते लोग बेहद परेशान भी नजर आ रहे हैं? क्या पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो इस बार कितने मामले ऐसे हैं जो पराली जलाने के सामने आए हैं? बिल्कुल साधना, देखिए हर साल इन्हीं दिनों जब धान की कटाई खत्म होने के बाद जो खेतों में पराली रह जाती है, उसमें किसानों के द्वारा देखिए एक मुख्य कारण ये भी हम मान सकते हैं कि पराली जलाई जाती है। और दूसरी तरफ देखिए जब से दशहरे के बाद जब पटाखे जलना शुरू हुए हैं, उसके बाद देखिए दीपावली में साफ तौर पर पहली अल्टीमेटम देखिए देखा गया था कि दीपावली के बाद जो है कि लेवल जो है बढ़ सकता है, तो ऐसा ही देखने को मिला। तो ऐसा माना जा सकता है, देखिए प्रशासन के द्वारा काफी केसेस इस तरह के देखने को मिले, प्रशासन के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। हर साल प्रशासन के द्वारा जो है किसानों को समझाया जाता है कि पराली में आग जलाना सभी आम जनता के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके बावजूद किसानों के द्वारा खेतों में आग जलाई जाती है, जिसकी वजह से देखिए पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है। हर साल इन्हीं दिनों के अंदर देखिए दीपावली का त्योहार और जिस तरीके से धान की कटाई के बाद जो पराली में आग जलाई जाती है, इसकी वजह से देखिए पोल्यूशन लगातार बढ़ता है। और देखिए मुख्य कारण 2 ही है, दिवाली का त्योहार और साफ तौर इसके साथ जो धान की कटाई के बाद खेतों में रखी पराली में जो आग जलाई जाती है, तो उसकी वजह से ही लगातार जो है पोल्यूशन हर साल बढ़ता है। तो प्रशासन के द्वारा भी काफी कार्रवाई इस साल जो पूरे हरियाणा के अंदर की गई है
देखिए आम जनता से ही अपील, आम जनता का तो देखिए यही कहना है कि पोल्यूशन इस कदर बढ़ गया है कि आंखों में इन्फेक्शन लगातार बढ़ रही है। लोग अक्सर देखे गए हैं बाजारों में जो चश्मा लगाकर निकलते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बुजुर्गों की बात की जाए वो मास्क का प्रयोग जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बच्चे भी तकरीबन जो बाजारों में भी या बात की जाए खेल कूद में भी अब कम, इन दिनों कम देखने को मिले, क्योंकि उनके पेरेंट्स के द्वारा जो है बच्चों का खासतौर पर ध्यान भी रखा जा रहा है, क्योंकि पोल्यूशन इस कदर बढ़ रहा है, इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। गले में इन्फेक्शन की बात की जाए, आंखों में या स्किन इन्फेक्शन की, इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन इस समय देखिए दिल्ली से सटे जो हरियाणा के इलाके हैं और पंजाब से सटे इलाके हैं, जिस तरीके से कुरुक्षेत्र की बात की जाए या कैथल की बात की जाए या सिरसा की बात की जाए, और उधर से दिल्ली से सटे फरीदाबाद गुड़गांव की बात की जाए, तो इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है। एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है। और देखिए ऐसा माना जा सकता है कि जब तक बरसात ना हो जाए प्रदूषण इसी तरह से बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि दिवाली और पराली जलाने की वजह से जो प्रदूषित हवाएं जो वायुमंडल में जो जम गई है, उस पर उसके बाद ही बारिश होने के बाद ही लोग चैन की सांस जो है ले पाएंगे। अभी फिलहाल देखना ही होगा कि कब हल्की फुल्की बरसात होती है और कब लोग चैन की सांस ले पाते हैं, क्योंकि पोल्यूशन इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। जी साधना। बिल्कुल गगन, सांस लेने में तो काफी ज्यादा तकलीफ हो ही रही है, साथ ही साथ आंखों में भी जलन हो रही है लोगों की। कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों को देखने को मिल भी रही हैं। वाहन चलाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। गगन, बहुत शुक्रिया। महेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, हमने जाना किस तरह से जो स्थिति है वो देखी जा रही है कुरुक्षेत्र और करनाल में। देखिए स्थिति बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है और पॉल्यूशन से लोग भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस जहरीली हवा से हमें बचना कैसे है। तमाम तरह के जो एहतियात हैं वो आप जरूर बरतिए। तो कई शहरों पर प्रदूषण की परत है, जिसके चलते लोगों का भी काफी ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि आपको सुबह के समय ही अंधेरा ही नजर आएगा। यूं मानिए कि अगर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं तो उन्हें काफी ज्यादा अंधेरा भी नजर आ रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर जरूरी कार्य है तो ही आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा आप घरों से बाहर मत निकलिए। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर किसी भी जरूरी कार्य से घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए। हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से बार बार यही अपील कर रहा है कि खुद को सुरक्षित रखिए, क्योंकि अगर आप खुद को सुरक्षित रखेंगे तो ही आप अपने परिवार को सेफ रख सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है और एनसीआर के कई हिस्सों में गंभीर श्रेणी में है एक्यूआई, और इधर कई शहरों पर प्रदूषण की परत है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान भी नजर आ रहे हैं। यही जहरीली हवा है जो लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रही है। लोग परेशान इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि लोगों की आंखों में जलन हो रही है। घरों से बाहर निकलते ही जैसे ही वो पॉल्यूशन के अंदर एंटर करते हैं, हाथों ही हाथ आप देख रहे होंगे कि सिर दर्द हो रहा है लोगों का, आंखों में जलन हो रही है। कई लोगों को स्किन की जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिल रही है। तो इसलिए खुद को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए।